नमस्कार। नागपुर टुडे और लॉर्ड बुद्धा के चैनल के सभी दर्शकों को जोसेपूर्वक का अभिवादन। इस साप्ताहिक समीक्षा में शनिवार को हम लोग फिर एक बार मिल रहे हैं। पिछला पूरा सप्ताह काफ़ी राजनीतिक गतिविधियां रही, जिसमें प्रमुख रूप से राष्ट्रपति चुनाव की तैयारियां, उम्मीदवार के चयन के लिए दोनों पक्ष की ओर से कार्रवाई शुरू की गई है। जैसा आप जानते हैं, जहां भारतीय जनता पार्टी वाली एनडीए सरकार ने अपने दो प्रतिनिधि राजनाथ सिंह और जेपी नड्डा को ये जिम्मेदारी सौंपी है कि वे कोऑर्डिनेट करें उम्मीदवार चयन के लिए और विपक्षी दलों से बात भी करें। वहीं विरोधी पार्टियों ने भी अपनी स्ट्रैटेजी अपनाई है और ममता बनर्जी के नेतृत्व में उनकी पहल से एक मीटिंग कॉन्स्टिट्यूशन क्लब दिल्ली में हुई, जिसमें सभी लोगों को बुलाया गया। करीब 17-18 पार्टियां आई और कुछ नामों की चर्चा हुई, जिसमें दो नाम उभर कर आए हैं। एक तो जम्मू कश्मीर के भूतपूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला और महात्मा गांधी के ग्रेट ग्रैंडसन गोपाल कृष्ण गांधी, इनका नाम चर्चा में आया है। अभी दूसरे दौर की मीटिंग 21 तारीख को होने वाली है। शायद कुछ नाम और चर्चा में आए या इन्हीं दो नामों पर फिर शायद सर्वसम्मति बने और बात कुछ आगे बढ़ेगी। जहां एनडीए वाली सरकार है, उन्होंने भी अपने प्रयास शुरू कर दिए हैं और विपक्षी दलों से भी बात किया उन्होंने, पर अभी उन्होंने अपने कोई नाम के ऊपर अपनी बात जाहिर नहीं की है, किसी को बताया नहीं है। शायद उनकी अंदरूनी बातचीत चल रही होगी। दूसरी ओर राज्यसभा के चुनाव में महाविकास आघाड़ी के साथ जो एक उम्मीदवार हारने से जो उनकी जो स्थिति हुई है, एम्बैरेसिंग सिचुएशन, उनको स्थिति का सामना करना पड़ा, उससे निपटने के लिए इस बार उन्होंने 20 तारीख के होने वाले विधान परिषद के चुनाव के लिए एक नया कुछ पैंतरा ढूंढा है। और अभी शिवसेना की पहल से फिर से एक बार सभी निर्दलीय विधायकों से बातचीत की जा रही है। उम्मीद है कि ये निर्दलीय विधायक इस बार महाविकास आघाड़ी का साथ देंगे, क्योंकि कुछ निर्दलीय विधायकों के और कुछ पार्टियों ने शायद वोट नहीं देने से राज्यसभा में महाविकास आघाड़ी के जो उम्मीदवार थे संजय पवार, उनका पराजय हुआ। शिवसेना के जो उम्मीदवार थे, तो इस बार उम्मीद है कि सभी महाविकास आघाड़ी के विधायक और निर्दलीय विधायक और जो पक्ष उनके साथ में रहना चाहते हैं, इस बार फिर से उनको वोट देंगे। वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता जो महाराष्ट्र में भूतपूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, श्री देवेंद्र जी फडणवीस, उनके नेतृत्व में बीजेपी ने भी अब स्ट्रैटेजी अपनाई है और उन्होंने भी एक अपना अतिरिक्त उम्मीदवार खड़ा किया, प्रसाद लाड़, और उसको जिताने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, जिसकी की उम्मीद की जा रही है कि आने वाले दिनों में ये जो है यहाँ पर कुछ हलचल होगी। और कल से सारे उम्मीदवार जो है, सारे विधायक जो वोटर हैं, विधानसभा के सदस्य, वो बम्बई में जमा हो गए हैं और उनको अलग अलग जगह में, अलग अलग होटल में रुकाया गया है। और अभी ये स्ट्रैटेजी है कि एक बार फिर से उनको समझाया जाए, उनको मनाया जाए कि आपको वोट जो है हमारे उम्मीदवारों को देना है। दोनों पार्टी के, दोनों पक्ष के लोग जो है अपनी अपनी चाल में अभी चाल चलने में लगे हुए हैं और ये तो 20 तारीख को ही मालूम पड़ेगा ऊँट किस करवट बैठता है। वहीं दिल्ली में और सारे देश में राहुल गांधी को ईडी कार्यालय बुलाने के लिए, जवाब तलब के लिए बुलाने के लिए, इंटरोगेशन या इन्वेस्टिगेशन के बुलाने के लिए देश भर में कांग्रेस जन इसका विरोध कर रहे हैं और जगह जगह में जेल भरो आंदोलन जैसा उनका आंदोलन चल रहा है और वो लोग अपनी गिरफ्तारी दे रहे हैं। महाराष्ट्र में भी महाराष्ट्र के मंत्री नाना पटोले, जो महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में कुछ मंत्री जैसे नितिन राऊत, बाला साहेब थोरात, ये लोग राजभवन भी गए, वहाँ उन्होंने धरना दिया
और भाई जगताप उनके साथ में थे, वर्षा गायकवाड़ जो मंत्री है, शिक्षण मंत्री, ये लोग भी सब गए। इस तरह से ये गिरफ्तारियाँ शुरू है। और अभी ये जब तक ये राहुल गांधी को ईडी कार्यालय बुलाया जाता है तब तक शायद ये विरोध चलता रहेगा। आने वाले दिनों में देखना होगा कि इसका हश्र क्या होता है, ये सिलसिला कब ख़त्म होता है उनका क्वेश्चनिंग का या उनके साथ इंटरोगेशन का, राहुल गांधी का, ये देखना बहुत ज़रूरी है। इस बीच में नागपुर में एक ऐसा डेवलपमेंट हुआ कि जो कुछ ठीक नहीं था, जैसे कि शहर के पूर्व अध्यक्ष शेख हुसैन, उनके भाषण में कुछ उनकी ज़बान फिसल गई और उन्हें कुछ जो प्रधानमंत्री मोदी के बारे में कुछ टिप्पणी की वो ठीक नहीं थी, ऐसा कुछ लोगों को लगता है। और सबको लगता है कि सबने अपनी एक सीमा में रहना चाहिए और कोई भी ऐसी टिप्पणी करने से बचना चाहिए। इसका भारतीय जनता पार्टी ने जोरदार विरोध किया और उनके खिलाफ़ पुलिस में शिकायत भी दर्ज की। बाद में उनको गिरफ्तार भी किया गया और बेलेबल ऑफेंस होने के नाते उनको छोड़ा भी गया। मगर हम लोग सबकी जवाबदारी यह है कि हम लोग जो बोल रहे हैं उसके ऊपर अपना एक कंट्रोल रहे और ऐसी कोई बात ना बोले जिससे दूसरे को हर्ट हो और आप कोई सीमा लांघने की कोशिश ना करें। एक और नई कंट्रोवर्सी कुछ नज़र आ रही है। भाजपा के वरिष्ठ नेता जो नागपुर के पालक मंत्री रहे चंद्रशेखर बावनकुले, ये पुलिस आयुक्त कार्यालय में पत्रकारों को संबोधित कर रहे हैं। संबोधित करते हुए जो है पीछे पुलिस का फ्लैग और राष्ट्रध्वज दोनों दिख रहे हैं और वो बीच की कुर्सी पर बैठे हुए हैं। अब ये जगह जो है, हालांकि बाद में पुलिस कमिश्नर ऑफिस ने बताया है कि वहाँ आप प्रेस कॉन्फ्रेंस देते कोई हॉल उपलब्ध करा रहे हैं, मगर जहाँ वो बैठे हैं शायद वो उचित जगह नहीं है, ऐसा लगता है। ये तो बावनकुले साहब ही बता पाएंगे या पुलिस क्या वरिष्ठ अधिकारी बता पाएंगे कि वो सही है गलत है। मगर इसके ऊपर कल सोशल मीडिया में काफ़ी इसके ऊपर चर्चा हो रही थी। मुझे उम्मीद आने वाले दिनों में अगर कुछ ऐसा हुआ है तो बावनकुले जी इसको सुधारेंगे, क्योंकि वो भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं और उनको पालक मंत्री होने के नाते उनका काफ़ी अनुभव हो रहा है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक बार। नमस्कार।